ओय इजहानो टाइम देख ना 10 घंटे 10 अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये मेरा सुबह हो गई थी आज ना, मेरी बहुत नींद हो गई थी क्योंकि फजर के बाद नमाज के बाद मैं हस्बैंड जी को सुबह ही जाना था तो उन्हें छोड़कर आकर सो गई थी। तो अब उठी हूँ क्योंकि मुझे पकाना भी नहीं था। कल ना मैं शेरवा बना ली थी, कल फल शेरवा, इसलिए कल ब्लॉग नहीं आया क्योंकि कल में मैंने सारा दिन में कुछ ब्लॉग शूट नहीं करी थी, कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, इसलिए कल ब्लॉग नहीं डाली थी। और ये हो गया था सुबह 9:30 का 9, हाँ 9:30 का वक्त था, 9:20 का था। तो ये कल फल का शेरवा बनाई थी मैं, इसी को गर्म करने रखी थी। आटा को मैंने फजर में ही कलाकर गूंद कर रख डाली थी और हस्बैंड जी भी नहीं थे तो इसलिए सो गई थी फजर के बाद। तो अब उठी हूँ, 8:45 के करीब हो गए थे उठते उठते। तो ये रोटी बना रही थी बच्चों के लंच के लिए, यही बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स बंद कर दूँगी और नाश्ते में वो यही शेरवा और खाना है वो खाएंगे। मेरे बच्चे ना जो भी रात का खाना होता है ना तो वो खा लेते हैं बिना कुछ शिकवा ना कुछ। वो नहीं, ऐसा नहीं कहते कि ठंडा है कुछ है, कि वो मेरा आखिर तो वैसे भी रोटी उसे ज़्यादा पसंद नहीं आती, सिर्फ मैं लंच में देती हूँ ना तो वही खाता है। वो भी घर पर रहेगा तो रोटी नहीं खाएगा, वो उसका ऐसा है, वो रोटी नहीं खाता, ज़्यादा चावल खाना खाता है। तो लंच में इसलिए मैं हर बार ये पैक करती हूँ। तो चले। और ये आई थी मैं हॉस्पिटल क्योंकि अम्मी की तबीयत ना थोड़े दिन से ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए लैब आए थे। तो अम्मी सुबह ही भी नाश्ते से पहले का ब्लड दे कर गए थे और ये नाश्ते के बाद था क्योंकि अम्मी के चेकअप टेस्ट कराने थे क्योंकि उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही। तो ऐसा है, चले यहाँ से लेकर रिपोर्ट बाद में आएगी तो निकलेंगे। तो चले, हो गई थी रिपोर्ट, 1 घंटे के बाद आएगी। तो बारिश शुरू हो गई थी तो चले घर पर चलेंगे कल वो। तो हॉस्पिटल से मतलब लैब से अम्मी के घर पर ऐसे ही चले गए थे। तो वहाँ पर जाकर बाद में अम्मी गए थे हॉस्पिटल तो मैं यहीं पर रह गई थी। तो अम्मी के घर के थोड़े काम थे वो कर डालकर मैंने दाल चढ़ा डाली थी, मतलब दाल पका डाली थी वहीं, तो मूंग के फलियाँ की दाल तो ही लेकर आई हूँ। अम्मी जब मैं पकाती हूँ जो भी करती हूँ ना लेकर नहीं जाऊँगी तो उन नहीं रहते हो ऐसा। जब भी वो सालन बनाओ ना तो मेरे सामने बनाओ तो वो देख कर ही भेजते हैं, इसलिए वहाँ से दाल बनाई थी मैं तो लेकर आ गई थी। तो इसके साथ मैं बना रही थी शामियाँ। तो ये दाल चने की दाल थोड़ी ज़्यादा पड़ गई है तो बाद में मैंने थोड़ी काट डाली थी। और ये शामियाँ बनाने के लिए मैं डाली दी हूँ, बीफ के शामियाँ बना रही थी। तो सारा मैं बता देती हूँ। 1 किलो गोश्त था तो इसके लिए मसाला दिखाती हूँ। 1 मुट्ठी मैंने धनिया ली थी, 1 बड़ी प्याज ली थी और अदरक लहसुन मैंने साबुत दिया था। सारे खड़े मसाले जाते हैं ना इसी में, कोई पेस्ट वेस्ट नहीं जाता। और मैंने 2 टुकड़े मैंने खोपरे को भी डाली थी इसी में ही कट कर कर। और इसमें जाएगा लौंग चकला इलायची। मैंने 1 इंच के करीब मैंने चकला डाले थे और 4 लौंग डाली थी क्योंकि 1 किलो गोश्त है ना इसलिए डाल रही थी। और इसमें काली मिर्च जाएगा 1 स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून भर कर जाएगा 1 किलो गोश्त के लिए। और इसमें चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो लेकिन मैं लाल मिर्च डाल रही थी। और इसमें डालेंगे अपनी जो चना दाल मैंने धोकर रखी थी ना, ये चना दाल निथार कर सारी इसमें डाल देंगे। ऊपर से नमक डालकर ढककर सीटी ले लेंगे। खैमा होता तो 3 सीटी काफ़ी हो जाते, लेकिन गोश्त है 6 से 7 सीटी लेने हैं। मेरे पास खैमा नहीं था इसलिए गोश्त के भी शामियाँ ना अच्छे होते हैं। खैमे से मुझे गोश्त के ही अच्छे लगते हैं क्योंकि खैमे में इतने रेशेदार नहीं होता और गोश्त में ना जब अब शामी बनाओ ना तो वो रेशेदार होता है। जब भी खाओ ना आप शामी खाओ ना तो वो भी गोश्त खाने के जैसा ही लगता है। अब एक टाइम ट्राई कर देखिएगा। और ये सारे मैंने डाल दी थी। अब इसमें नमक पानी डालकर सीटी ले लेंगे 6 से 7, बाद में आपको मैं दिखा दूँगी। और ये देखें
मेरी हो गई थी नमाज और ये सीटी आ गई थी कुकर में ना, सीटी नहीं आ रही थी तो मैंने एक्सचेंज कर दूसरे कुकर में ट्रांसफ़र कर डाली थी और ये सारा गल कर इस तरह से सूख गया था पानी। देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से मैश कर लेना है। इसी तरह से मैश करूँगी ना तो गोश्त फूट जाएगा, अच्छा गल गया था। इसके बाद अब मिक्सर में मतलब पीस लेना। तो मैंने 4-5 बार ट्रिप डाली थी तो ये सारा पीस कर हो गया था। तो शामियाँ बनाकर बाद में दिखाऊंगी, ये थोड़ा ठंडे के लिए छोड़ेंगे। और ये देखें मैंने सारा पीस ली थी और ये इस तरह से हुआ था। इसमें ऊपर से कुछ नहीं जाता, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। जितना मैंने आपको दिखाकर डाली थी ना, तो बेसिक मसाले थोड़े जाते हैं इसमें, ज़्यादा पाउडर वगैरह कुछ नहीं जाता तो भी मज़ेदार टेस्टी ज़्यादा लगते हैं। होता है ना, बहुत चीज़ें ऐसे होते हैं क्योंकि अब ज़्यादा मसाले नहीं डालो ना तब भी वो टेस्टी लगते हैं। ज़्यादा मसाले बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो मेरे अम्मी की रेसिपी है, अम्मी की रेसिपी मैंने शामी बनाना उनसे ही सीखा था। तो सारे इस तरह से हस्बैंड जी आते आते 11 बज जाएंगे तो उनके लिए नहीं बना रही, सिर्फ बच्चों के लिए बना रही थी। उनके बच्चों को वक्त हो गया था, बच्चे सुबह ही फजर में ही उठते हैं ना, तो इसलिए ईज़ान तो नमाज़ को जागा कर सो जाता है, लेकिन आखिर बच्चे ही मदरसा जाना होता है तो वो जल्दी सो जाता है, 9:30-10 बजे के करीब सो जाता है। हस्बैंड जी आते लेट हो जाता, तो इसलिए बच्चों के लिए मैं शामी बना रही थी। बाद में हस्बैंड जी के लिए बना कर दूँगी क्योंकि वो गरम गरम खाएंगे ना तो ही अच्छा लगती है शामी। तो खाना हो गया था दम, बच्चों को अब खाना दे दूँगी। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए आप चाहो ना तो मोटे भी बना सकते हो, पतले भी बना सकते हो। मोटे बनाओ ना तो जूसी टाइप होती है जो आप रोटी के साथ पराठे के साथ भी खा सकते हो। पतले बनाओ ना तो क्रिस्पी लगते हैं। तो आप कितने टेस्ट के हिसाब से पेड़ा मतलब ये टिक्की कम ज़्यादा ले सकते हो। मैंने मीडियम से इसकी बनाई थी, जिस तरह लग रहा था ना इसी तरह से मीडियम से इसका बना लिया था। तो बच्चों को दे दूँगी मैं और हस्बैंड जी बाद में खाएंगे, उनके लिए बाद बनाऊँगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब के जायज़ मुरादें तमन्नाएँ पूरी फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। बस इतना ही आज के लिए, खुदा हाफिज़।